हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति एकदम बेसिक लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अगर मैं देखेंगे ना तो इस तरह से 90 डिग्री का अगर मैं कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो इसमें अगर मैं थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा के सामने का जो साइड होता है ना, इसके सामने का जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं लंब। इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो पी से डिनोट कर सकते हैं। इससे जो सटा हुआ साइड है ना इसको आधार बोला जाता है। तो आधार याद रखिएगा, ये आधार है। इसको बेस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है ना ये कर्ण होता है, ध्यान रखिएगा एकदम। तो ये कर्ण है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है, एच से डिनोट किया जाता है। सेम यही प्रोसेस इसमें करेंगे, लेकिन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है तो थीटा के सामने का साइड क्या हो जाएगा? ये आधार लंब हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे लंब। सेम वही इंग्लिश वाला टर्म यूज कर सकते हैं, लंब। इससे जो ये सटा हुआ 90 डिग्री से सटा हुआ जो थीटा के साथ एडजेसेंट साइड है इसको हम बोलेंगे ना आधार। इसमें उल्टा हो जाएगा अब ये आधार, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण नहीं चेंज होता है, कर्ण दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का कर्ण इसमें भी 90 डिग्री के सामने का कर्ण। तो आई होप थीटा से आपको समझ में आया होगा किसको लंब मानेंगे किसको आधार मानेंगे। तो जो भी एंगल पूछा रहता है जस्ट उसके सामने का साइड ही क्या होता है? लंब होता है। अब आइए देखते हैं हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे लिखेंगे। तो साइन थीटा अगर मैं आपको दिया हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लिख लीजिए लंब बटा कर्ण। इसी तरह से अगर मैं देखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। लिख लीजिए यहाँ पे कर्ण। और इसी तरह से देखेंगे अगर मैं तो एक और होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रहे कमेंट जरूर करके बताइए कहाँ पे आपको समझ नहीं आया है। अब देखिए लंब को अगर हम यल से डिनोट करें, यानी कि यल से, और कर्ण को हम के से डिनोट करें, फिर इसमें भी लंब को यल से डिनोट करें और के कर्ण को के से, इसमें भी लंब को यल से और आधार को ए से, तो इसके लिए एक ट्रिक बन जाता है आपका। तो वो ट्रिक क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यल यल ए अपन के ए।